नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर अध्यापक भर्ती परीक्षा के जितने भी परिणाम पेंडिंग है, चाहे वेटिंग की बातचीत करें, चाहे प्रोविजनल परिणाम की बातचीत करें, चाहे जिन्होंने अदर स्टेट से बीएसटीसी बीएड किए उनकी लिस्ट की बातचीत करें, चाहे शिक्षा विभाग की ज्वाइनिंग हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो, दोस्तों इन सारे के सारे पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखना, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, और इस वीडियो को सारे के सारे विद्यार्थियों को दोस्तों शेयर अवश्य करना। सबसे बड़ा सवाल है कि सर चुनाव पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं और कल आचार संहिता दोस्तों पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद बोर्ड भी फ्री हैंड रहेगा और शिक्षा विभाग भी फ्री हैंड रहेगा, मतलब कि किसी भी तरह की निर्वाचन आयोग से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हो सकता है सरकार से तो परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन निर्वाचन आयोग से एक फाइल के माध्यम से दोस्तों अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मतलब कि चुनाव आयोग से किसी भी तरह की कोई अनुमति लेने की अब आवश्यकता नहीं रहेगी कल के बाद। अब जितनी भी भर्तियां प्रक्रियाधीन है उनका क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। बहुत सारे साथी जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर जो रीट वैकेंसी है ये कांग्रेस सरकार की है, अब बीजेपी की सरकार बनी है, तो इन वैकेंसीज का क्या होगा, क्या लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे 2013 की बातचीत करें, चाहे 2018 की बातचीत करें, जब जब चुनाव हुए दोस्तों, जो पूर्व की सरकार रहती है उनकी वैकेंसियाँ चलती रहती है, एकदम कंप्लीट तो किसी भी सरकार की नहीं रहती है। 2018 के अंदर कई सारी वैकेंसियाँ ऐसी थी दोस्तों, चाहे एलडीसी 2018 की बात करें, उसके स्टेनोग्राफर की भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन मिली हुई थी दोस्तों उस टाइम, लेकिन चुनाव की वजह से उनके एग्ज़ाम बहुत टाइम बाद हुए थे दोस्तों। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जितनी भी बीजेपी की वैकेंसियों दोस्तों प्रक्रियाधीन थी उनको अच्छी तरह से कंप्लीट कराया, वेटिंग भी निकाली और एडवर्टाइजमेंट भी जारी हुए, और उन्होंने कोशिश यही की कि जितना जल्दी हो सके नई वैकेंसियाँ निकाली जाए। तो दोस्तों उम्मीद पूरी है कि बीजेपी की सरकार बनी, इनको शुभकामनाएं हैं, युवाओं के हित पर अच्छी तरह से कार्य करें ताकि युवाओं में एक विश्वास बना रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा की लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। बहुत सारे साथी नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, सर कांग्रेस की सरकार की ये वैकेंसी है, बीजेपी की सरकार आई है, इस वैकेंसी को कंप्लीट नहीं करेगी, न वेटिंग आएगी, न तरह तरह के दोस्तों नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सारी की सारी वैकेंसियाँ कंप्लीट होगी। जितनी भी प्रक्रियाधीन वैकेंसियाँ हैं, जैसे रीट की मान लो, वन रक्षक की मान लो, जितने भी मतलब के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वैकेंसियाँ हो, चाहे आरपीएससी को, प्राथमिकता के तौर पर दोस्तों इन वैकेंसी को कंप्लीट कराया जाएगा। और आप मान के चलिए कि कल से जो आचार संहिता समाप्त हो रही है उसके बाद आप 5 दिन एक्स्ट्रा मान के चलिए, मतलब कि 10 दिसंबर के बाद आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी होगा। लेकिन जितने भी अभ्यर्थी जिनके कुछ पॉइंट कम है, 1-2 नंबर कम है, वो इंतजार करें सर रिक्त पदों पर परिणाम कब जारी होगा, प्रोविजनल परिणाम कब जारी होगा, जिन अभ्यर्थियों ने अदर स्टेट से बीएसटीसी बीएड किए उनकी लिस्टें कब जारी होगी। तो दोस्तों कल से आचार संहिता समाप्त होने के बाद ये मान के चलिए, मैं ये उम्मीद है दोस्तों मुझे पूरी कि दिसंबर महीने में अध्यापक भर्ती परीक्षा के कई सारे परिणाम जारी होंगे। चाहे प्रोविजनल परिणाम हो सकता है दोस्तों, रिक्त पदों पर सूची में कुछ टाइम लग सकता है, पॉसिबिलिटी यही है, क्योंकि 10 दिसंबर के बाद ही दोस्तों सारे के सारे परिणाम आएंगे। तो पॉसिबिलिटी यही है कि सबसे पहले प्रोविजनल परिणाम बोर्ड जारी करेगा, और उम्मीद यही है कि कुछ ही दिनों के अंदर जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी तो 5 से 7 दिन के भीतर आपके प्रोविजनल परिणाम जारी हो जाएंगे। और जिन अभ्यर्थियों को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का इंतजार है, तो दोस्तों 5 से 7 दिन का और धैर्य बनाए रखिए, आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। कई सारे साथियों को स्कूल तक मिल गई, लेकिन आचार संहिता की वजह से, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से न तो परमिशन मिली, और जिनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे वो भी आचार संहिता में उनकी फाइल तो दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गई, लेकिन परमिशन नहीं मिली। लेकिन दोस्तों कल के बाद ये मान के कभी भी परिणाम आपके जारी हो जाएंगे। 5 से 7 दिन का दोस्तों और वेट कर लीजिए। इतना इंतजार किया 2 महीने, तो दोस्तों 5 से 7 दिन का थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखिए, और नेगेटिव सोच से दोस्तों दूर रहिए। जो भी सरकार आएगी दोस्तों, युवाओं के लिए कार्य करना पड़ेगा उस सरकार को। आप डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए कि कांग्रेस की सरकार की वैकेंसियां हैं, बीजेपी की सरकार आई है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दोस्तों जिस हिसाब से वैकेंसियां चल रही थी दोस्तों उसी हिसाब से जारी होगी। लेकिन नई वैकेंसियां जारी करेगी या नहीं करेगी दोस्तों, वो तो उस सरकार के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जितनी भी प्रक्रियाधीन वैकेंसियां है उन पर 1% भी दोस्तों प्रभावित वो वैकेंसियां नहीं होगी दोस्तों, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। 2013 के अंदर की बातचीत करें, कई सारी वैकेंसियां प्रक्रियाधीन थी, 2018 के अंदर भी दोस्तों सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट हुई, और कई सारे साथियों को जॉब भी मिली। अब प्रश्नों को लेकर कोर्ट का दोस्तों, इसका मैं पिछले वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बता चुका हूं। यदि आपकी इच्छा है, आपको लगे कि प्रश्न जेन्युइन है, तो दोस्तों आपको याचिकाकर्ता बन भी जाना चाहिए। और यदि आपको लगे कि इन प्रश्नों में कोई दम नहीं है,
प्रश्नों के आंसर चेंज नहीं होंगे तो दोस्तों आपको बेफालतू पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है दोस्तों कि अधिकतर जिस भी वैकेंसी के अंदर प्रश्नों का मैटर कोर्ट के अंदर चला है, तो सिंगल बेंच से यदि विद्यार्थी जीत जाते हैं तो डबल बेंच के अंदर बोर्ड अपील ज़रूर करता है और वहाँ पे विद्यार्थियों को निराशा हाथ लगती है। लेकिन दोस्तों फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने ऊपर दोस्तों डिसीजन लेके आप याचिकाकर्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए दोस्तों, वो निर्णय आप ले सकते हैं। अब शेष परिणाम कब जारी होंगे बोर्ड का, तो दोस्तों बोर्ड के परिणाम 10 दिसंबर के बाद जारी होने की प्रबल पॉसिबिलिटी है। 10 दिसंबर से लेके उम्मीद है दोस्तों कि 10 से 15 दिसंबर के भीतर बोर्ड कुछ परिणाम जारी कर देगा। लाइक आप मान सकते हैं कि प्रोविजनल परिणाम की बात करें, चाहे जिन्होंने अदर स्टेट से डिग्रियां ली दोस्तों, चाहे बीएसटीसी की हो चाहे बीएड की हो, उनकी भी लिस्टें जारी हो जाएगी। और शिक्षा विभाग के जो 2 इम्पोर्टेंट वर्क है जिन पर अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ रहा है, एक तो कि उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है और एक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ। ये दोनों के दोनों वर्क दोस्तों उम्मीद है कि 5 से 7 दिन के भीतर आपका इंतजार समाप्त हो जाएगा। वेटिंग कब तक आएगी, सबसे बड़ा सवाल है। और कई सारे साथी नेगेटिव कमेंट इसके ऊपर कर रहे हैं कि सर अब कोई वेटिंग नहीं आएगी। तो दोस्तों जिन अभ्यर्थियों के कुछ नंबर कम है, 1 नंबर हो 2 नंबर हो, जो भी दोस्तों आपके नंबर कम है, आपको इंतजार यदि है, आपको लग रहा होगा कि हमारा वेटिंग के अंदर चयन होगा या नहीं होगा, जिन भी अभ्यर्थियों के कुछ पॉइंट कम है या 1 नंबर से कम है, उनको तो पूरी उम्मीद है कि हमारा इस अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर चयन हो जाएगा, चाहे रिक्त पदों पर हो चाहे वेटिंग के अंदर हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 100% वेटिंग आएगी। आपको किसी भी तरह की नेगेटिव सोच के अंदर नहीं रहना है, वेटिंग ज़रूर आएगी। सरकार चाहे कोई सी भी बनो, चाहे वैकेंसी किसी भी सरकार की क्यों ना हो, वेटिंग ज़रूर आएगी। कितने पदों पर आएगी, बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करते। दोस्तों मैंने आज से लगभग 10 से 15 दिन पहले आपको ये बोला था कि लेवल 1 के अंदर वेटिंग आने की संभावना बिल्कुल कम है। मतलब पदों की जो संख्या वेटिंग के अंदर आएगी उनकी बिल्कुल कम संख्या है। ये मान के चलिए कि 5% मैक्सिमम रहेगा और लेवल 2 के अंदर वेटिंग अच्छी खासी आ सकती है। और जिन पदों पर कई सारे साथी लेवल 2 के अंदर काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए, उनके स्थान पर जो परिणाम जारी होगा उसमें कई सारे साथियों को खुशियां मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, क्योंकि काउंसलिंग के अंदर कई सारे साथी एब्सेंट हुए थे। इसी के साथ दोस्तों बहुत सारे साथी जो लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के अंदर एडिशनल विषय से बीए किए, उनका भी दोस्तों मैटर कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो दोस्तों मैं कई दिनों से यही बता रहा हूँ कि ये कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है। जो भी कोर्ट फैसला देगा दोस्तों उसी के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होगी। हो सकता है कि आपके कोर्ट के मैटर के हिसाब से दोस्तों ज्वाइनिंग, मतलब कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग हो। लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि कोर्ट का फैसला इतना जल्दी हो जाएगा। तो एक तरह से देखें तो जिन अभ्यर्थियों ने एडिशनल डिग्री ली, बीए ली दोस्तों, उनको अभी कुछ आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब काउंसलिंग में एब्सेंट वालों के स्थान पर वेटिंग आएगी या रिसफल परिणाम आएगा दोस्तों, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैसे ही दोस्तों बोर्ड परिणाम जारी करेगा, चाहे प्रोविजनल परिणाम की बात करें, चाहे रिक्त पदों पर परिणाम जब जारी करेगा तो रिसफल परिणाम जारी होगा या वेटिंग जारी होगी दोस्तों, जब प्रोविजनल परिणाम बोर्ड कार्य करना शुरू करेगा तभी स्थिति स्पष्ट होगी। अभी मुझे ये नहीं लग रहा कि रिसफल परिणाम जारी होगा। लेकिन जिन भी पदों पर स्टूडेंटों ने काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए हैं, उनके स्थान पर नए स्टूडेंटों को जरूर लिया जाएगा, चाहे वो वेटिंग के माध्यम से लो चाहे किसी अन्य लिस्ट के माध्यम से दोस्तों उनका चयन किया जाए। अब नई सरकार बनने पर लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, ये पिछले वीडियो की दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि 1% भी आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कई सारे साथी आपको भ्रमित भी करेंगे कि इस सरकार की वैकेंसी ये नहीं है, ये प्राथमिकता के तौर पर इन वैकेंसी को कंप्लीट नहीं कराएगी। तो दोस्तों इस तरह की आपको नेगेटिव सोच के अंदर नहीं रहना है, थोड़ा बहुत और इंतजार कर लीजिए, 5 से 7 दिन दोस्तों सारा का सारा मंत्रिमंडल का भी गठन हो जाएगा, सीएम चेहरा भी दोस्तों आ जाएगा। और उम्मीद है कि बीजेपी सरकार युवाओं के हित के लिए जरूर कार्य करेगी, क्योंकि युवाओं ने ही तो बढ़ चढ़कर भाग लिया तभी तो बीजेपी की सरकार बनी है। तो सभी युवाओं को उम्मीद है कि बीजेपी 0% भ्रष्टाचार के माध्यम से दोस्तों कार्य करेगी। हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार के अंदर कुछ कमियां रही होगी तभी तो दोस्तों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उम्मीद है कि जो नई सरकार बनी है उनको शुभकामनाएं हैं और वो युवाओं के हित के लिए जरूर कार्य करेगी, नई नई वैकेंसियां भी निकालेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा था दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।